作为一个，对吧？县的一个指挥官，作为一个职业军人的一个成绩，对吧？你就跟他说，我会让。Okay, sure. You Chinese people? सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सर, आपने एक बार फिर से समय दिया, शुक्रिया इसके लिए दिल से। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके साथ थोड़ी बातचीत करूं, क्योंकि ब्रिक्स समिट भारत में होनी है, शी जिनपिंग आएंगे नहीं आएंगे इसको लेकर सवाल है। लेकिन उससे पहले अरुणाचल में एक बार फिर से इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी का फेस ऑफ होता है, दोनों के बीच तू मैं होती है, काफी एग्रेशन दोनों आर्मी की तरफ से देखने को मिला है। और जब भी मुझे याद है कि जब भी कहीं मुलाकात होनी होती है भारत चाइना के लीडर्स की, उससे पहले कुछ ना कुछ चाइना की तरफ से इस प्रकार से हरकतें की जाती हैं। तो हम इसे महज इत्तेफाक माने सर, या एक बड़ा मैसेज अब चाइना की तरफ से भी आना शुरू हो चुका है कि 2030 के लिए तैयार हो जाइए, हम आने वाले हैं अपने लाभ लश्कर के साथ। धन्यवाद राजेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बिकॉज चाइना को हम एक अच्छी तरीके से रीड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको बार बार धोखा होता है। धोखा क्यों होता है? और इस कुछ लोग बोलते हैं कि हम चाइना को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बुद्धिजीवी हैं वो लोग, इंटेलेक्चुअल्स हैं, साउथ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, तो वो इस चाइना को एक एक्यूरेटली पकड़ क्यों नहीं पाते? चाइनीज की सोच क्या है, वो क्या करने वाले हैं, वो किस तरीके से अपना नेक्स्ट मूव खेलेंगे? बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ऑफ चेस। बिल्कुल, जो अच्छा खेलेगा इस गेम में, जो रानी को खत्म कर देगा वही विक्ट्री ले सकता है। तो इसको वजह है कि हम चाइना को एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस नहीं दे पा रहे, बिकॉज इसकी मिलिट्री में खाली इसको मिलिट्री का आकलन करना इट विल नॉट बी करेक्ट, बिकॉज इसमें आपको दूसरे फैक्टर्स भी लेने पहले तो आपको अपनी इकोनॉमी को भी देखना है। अब चाइना के अगेंस्ट जब अगर आपका 140 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और चाइना का 105 बिलियन डॉलर का चाइना की तरफ है, इसका मतलब हम ट्रेड डेफिसिट है हमारा, तो हम पहले से ही बैकफुट पे, आप समझ लीजिए। और चाइना जो है वो एक माइंड गेम खेलता है, माइंड वॉरफेयर खेलता है। चाइना का 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रिन हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा, मैं उसको दोहराना चाहूंगा यहाँ पे। 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है दैट माओ ने इसको सेट किया था, दैट इसका बॉटम लाइन है विनिंग द वॉर विदाउट फायरिंग अ शॉट। गोली चलाए बिना आप लड़ाई जीतना चाहते हैं, और आपका 3 वॉरफेयर आपका डॉक्ट्रिन है साइकोलॉजिकल वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर और लीगल वॉर। तो ये 3 तरीके से चाइना अपने आप को इसको प्रोजेक्ट करता है। जैसे कि अभी जो वो दिखा रहा है वो 2 चीजें हैं। एक टाइमिंग, आपने जैसे राइटली बोला, चाइना हर एक चीज सोचे समझे तरीके से करता है, टाइम के साथ करता है, ठीक। और वो जब भी बातचीत होने वाली होगी या कोई ऐसी चीज होगी तो वो अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्गर करना चाहेगा, और एक आपको जब आप टेबल पे बैठेंगे तो आपको डिफेंसिव आपको एटीट्यूड में लेके जाएगा। दूसरा है कि चाइना आपका रिएक्शन भी देखता है। चाइना देखता है कि अगर मैं ऐसी हरकत करूंगा तो भारत कैसे रिएक्ट करेगा। और कई बार हमने यांगसे में भी देखा था, आपको याद होगा 2010 के बाद, जो आई थिंक 2011 में हुआ, 2020 के बाद आई थिंक 2021, हाँ 2022 में यांगसे हुआ था। और
यांगसे में उसको जिस टाइप का रिएक्शन मिला था वो समझ गया था कि भाई यहाँ पे आना मुश्किल होगा। और अब वो इसको अरुणाचल, तो आप जानते हैं वो तो अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानता भी नहीं है। हमारे Agree. जितने भी पासपोर्ट्स होते हैं अरुणाचल के वो स्टेपल किए जाते हैं। तो इस तरीके की वो आपकी इसको हिमाकत करे। और ये खास तौर पे इस एरिया के ऊपर मैं तवज्जो देना चाहता हूँ, अपर सुबानसिरी एरिया, बिकॉज ये बहुत एक वाइटल एरिया अरुणाचल का, बहुत सेंसिटिव एरिया है। ताक्सिन एरिया के अंडर आता है ये पूरा एरिया। रगड हिमालयन एनवायरनमेंट है यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट टेरेन, कम लोग रहते हैं यहाँ पे जी। तो इस चीज का वो फायदा उठाता है कि ज्योग्राफी जो है वहां की, वहां पे सर्वेलेंस बहुत ही मुश्किल है करना। और आपको काफी इंपॉर्टेंस आपको डोमिनेटिंग हाइट्स को देनी, ट्रैक्स को देना पड़ता है, पेट्रोल के रूट जो आपके जाते हैं, ओपीज होते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट होते हैं वहां पे। तो ये चाइना ने हमेशा इस एरिया को टारगेट किया है। और ये एक डेमार्केशन भी नहीं है, एक जैसे होता है ना कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है आपका, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ये आपकी लाइन है, और इसके उस तरफ नहीं आना, इसके तरफ, और आपने बाउंड्री पिलर्स लगा रखे हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। ये डेमार्केटेड नहीं, आप उनको रोकेंगे, बोलेंगे नहीं हम तो अपनी जमीन में जी, हम तो आपकी जमीन में आए नहीं। तो थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। मैं थोड़ा सा एक माफी चाह रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ, क्योंकि 2001-2 के आसपास मुझे भी मौका मिला था LRP जाने का, और मैं खुद चाइना बॉर्डर गया था। 28 दिन की वो LRP थी, 14 दिन जाना था, 14 दिन आना था। और ये थी अंड्राला पास गए थे हम लोग मिपी से। तो वहां पे ऐसा नहीं होता, फेस ऑफ नहीं होता था, लेकिन हम अपने मैगी के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, कुछ ऐसा फेंक के आ जाते थे कि भाई ये जगह हमारी है। यहाँ वहां पे हम देखते थे कि चाइना की तरफ से भी चीजें फेंकी होती थी। तो ये उस समय की बात है, लेकिन आज चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदल चुकी हैं। नहीं राजेश, कोई बच्चों की गेम तो है नहीं कि मैंने अपना हैंकी यहाँ पे रख दिया और फिर ये एरिया मेरा हो गया। बिल्कुल। तो अभी नाउ द थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज। अब वो वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। और नहीं दूसरा, जैसे अब ये आपकी फुटेज आई, अब ये इसको फुटेज को हम इसको हमको कैसे पता चलेगा कहां पे रिकॉर्ड हुई है, कब रिकॉर्ड हुई थी ये जी, और क्या ये पुराना इंसिडेंट है या नया इंसिडेंट है, क्या इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को PLA ने क्रॉस किया, क्या ये जगह डिफरिंग परसेप्शंस का एक हिस्सा है कि वो बोलते हैं हमारा है, जैसे मैंने आपको बताया, और क्या एक फिजिकल वायलेंस हुआ था वहां पे, आपस में मुठभेड़ हुई थी। तो ये देखिए, मैं आपको एक चीज साफ करना चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट से इसके ऊपर अभी तक कोई भी कमेंट नहीं आया, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडियन आर्मी ने भी कुछ नहीं बोला इसको। मैंने ये जो ये आर्टिकल आपने भेजा था, मैंने ADG-PI को भी अभी इसको आधा पौना घंटा पहले भेजा है। मे बी वो भी इसको देख लेंगे, शायद इसके ऊपर बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब इस टाइप की फुटेज आती है तो ये भी हो सकता है कि चाइना ने जानबूझ के ये फुटेज रिलीज की और ये एक वो चीज एक्चुअली ना हुई हो, और वो ऐसी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ हो, बट वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अंदर आ गए और आप हमको रोक नहीं सके। तो एक वो भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। और दूसरा ये है कि चाइना की आप देखिए, ये इंसिडेंट एक अपनी जगह है। चाइना की जो लार्जर इंटेंशन है, वो उसकी लार्जर स्ट्रेटजी है अरुणाचल की। ठीक, पहले तो वो क्लेम करता है। दूसरा, उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना जो बना रहा है अक्रॉस, वो एक्चुअली चिंताजनक है, बिकॉज वहां पे वो रोड्स बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, ट्रैक्स बना रहा है, और वहां पे गांव बसा रहा है।
ठीक अब है। एक सैटेलाइट इमेज आई थी कुछ देर पहले, जिसमें ये बताया जा रहा था कि चाइना ने तकरीबन 100 विलेजेस वहां पे बसाए अपने इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ। और इसीलिए चिंता मुझे ये होती है कि आने वाले वक्त में आप जब बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट्स हैं आपके, अगर आप वो डिस्कस करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि यहाँ हमारे लोग रहते हैं तो ये आपका एरिया कैसे हो गया। एग्री। तो वो लीगल वॉरफेयर, अभी बॉर्डर लॉज चाइना ने अभी 3 साल पहले जी, जी। बॉर्डर लॉज बनाए। बॉर्डर लॉज क्यों बनाए? बिकॉज अपनी लीगल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और वो बॉर्डर लॉज बोलते हैं कि जहां पे हमारा हैबिटेट है वो हमारा एरिया, अगर वहां पे अटैक होगा तो हम मानेंगे कि हमारे जमीन पे अटैक हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम चीजें अभी साफ हो रही हैं। और ठीक है दूसरा एक चीज और राजेश जी आपको नोट करना पड़ेगा कि इसको प्रॉब्लम ऐसे आती है, देखिए इसको बार बार ये प्रॉब्लम आती है। और मैं तो इतना इसको बोलता हूं कि हमारी फौजें चौकन्ना है। वो एक गलवान टाइप इंसिडेंट को शायद दोबारा नहीं होने देंगी। और जैसे यांगसे में किया वही जवाब पीएलए को मिलेगा अगर वो ऐसी हिमाकत करता है। और जो चाइना है, देखिए, we have to live with this neighbor. This neighbor is belligerent. This neighbor is unforgiving. और इसीलिए कभी भी अपना गार्ड हम लोअर नहीं कर सकते इस नेबर के साथ। जैसे भी रिश्ते हो, अभी लैंड ट्रेड रूट्स भी आपके ओपन हो गए। तो ये कैलाश मानसरोवर का भी रूट ओपन हो चुका है।